अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। और हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो क्या है? आ लिटिल काउंसलिंग। काउंसलिंग कहते हैं बातचीत को। आप हर इंसान को लाइफ के किसी भी पहलू में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि उसी फील्ड के, आपकी लाइफ के जो उस फील्ड से रिलेटेड बंदा है, आपने उस पर्सन के साथ अपनी बात करनी है। कॉन्फिडेंशली वो आपकी बात को सुनेगा और आपकी प्रॉब्लम का जो है वो हल बता देगा। इसको कहते हैं काउंसलिंग। अब काउंसलिंग जो है, हर इंसान को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप एज ग्रुप होता है ना इसके लिए, बहुत छोटे हैं तो जाहिर सी बात है आपको काउंसलिंग के करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको समझाने के लिए आपके पेरेंट्स होते हैं। लेकिन जब आप थोड़े से समझदार हो जाते हो, क्योंकि पेरेंट्स के बाद भी हर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, और आपको जैसे मोस्टली पेरेंट्स जो है वो एजुकेटेड नहीं होते, तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं वो आप किसी ऐसे बंदे से डिस्कस करोगे जो कि उस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे आपके टीचर हो गई या एजुकेशन कंसल्टेंट्स भी होते हैं। आप उनसे जाके बात करोगे, उनको अपना मसला बताओगे, वो आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे और आपको उसका सोल्यूशन बता देंगे। इसको कहते हैं काउंसलिंग। क्योंकि मोस्टली लोगों को काउंसलिंग का पता ही नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स से गाइडेंस लेते चले जाते हैं, और अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो वेल एंड गुड। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं तो फिर उनको किसी ना किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार या खांसी हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको मेडिसिन देगा और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है वो, आपको मेजर इशू है कोई, जैसे आपको हेडेक है या फिर आपको जो है वो हार्ट प्रॉब्लम है, तो फिर आप ये नज़ला ज़ुकाम खांसी वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका मसला ख़राब हो सकता है। सेम एज ए केस कि अगर आपको स्टडी रिलेटेड इशू है और आपके पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको किसी न किसी टीचर से कंसल्ट करना चाहिए। एजुकेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। वो आपको आपके प्रॉब्लम का हल बताएंगे। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगी आपको कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर किस में मसले होते हैं? या तो उनको स्टडी बेस्ड मसला होता है, या उनको ये डिसाइड करने में मसला होता है कि हम आगे पढ़ें क्या। और मोस्टली ये जो सवाल आता है ना बच्चों के माइंड में कि अब क्या करें, ये मैट्रिक और एफएससी के बाद आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैट्रिक के बाद ये कि हमें साइंस अडॉप्ट करनी चाहिए या हमें जो है वो आर्ट्स को लेके चलना चाहिए। उनको समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुके होते हैं उन अपनी फैमिली की बातों को सुन सुन के, अपनी सोसाइटी की बातों को सुन सुन के, अपने रिलेटिव्स की बातों को सुन सुन के, कि मोस्टली जो है वो साइंस को तरजीह दी जाती है, आर्ट्स को कोई तरजीह नहीं देता। और आप अगर इस तरह से करोगे तो ये सोसाइटी के बिल्कुल असूलों के खिलाफ जो है वो बात हो जाएगी। और ये हमने ची- ये चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जिस वजह से कन्फ्यूज रहते हैं। और उनको अपने, मोस्टली स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट का भी पता नहीं होता। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। अपनी फिर ये जो स्टडी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, अपने टीचर से बात करनी चाहिए। और आपको अपना इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट देख के, आपसे बातचीत करके वो आपको बता देंगे कि बेटा आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है। फिर आप अकॉर्डिंगली अपने पैशन को और अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। आपका एक मसला तो हल हो गया। लेकिन ये स्टडी रिलेटेड मसले ही नहीं होते, और बहुत सारे मसाइल होते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में। उन सब का हल जो है वो इंसान चाहता है, और सबका हल आपके पेरेंट्स के पास नहीं है। ऑल दो पेरेंट्स से आपको बात कर लेनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो है हर चीज़ का हल उनसे नहीं मिलेगा, हर मसले का हल उनसे नहीं मिलेगा। तो फिर आपने क्या करना है? किसी रिलेटेड बंदे से, उसी फील्ड के रिलेटेड बंदे से आपको आपने बात कर लेनी है, और आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि एक और कॉमन इशू जो कि बहुत ज़्यादा है आजकल, शादियां जो है वो टूट रही हैं, उसकी वजह यही है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं। ना बेटी वाले जो है बेटियों को समझाते हैं कि भाई थोड़ा सा तुम भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सब्र से काम लो। और दूसरा, बेटे वाले जो है उनको भी नहीं, बेटों को भी नहीं समझाया जाता कि आपने भी घर बसाना है। सिर्फ और सिर्फ उनके माइंड में, अगर आपने, उनकी माँ ने ये बात डाल दी है कि घर जो है सिर्फ औरत बसाती है, तो ऐसा नहीं है। घर जो है वो दो लोग बनाते हैं। और जाहिर है फिर अगर एक टायर सही से काम ना कर रहा हो तो फिर उसको बदलना पड़ता है। तो ऐसा ऐसा होने की नौबत आपको नहीं आने देनी चाहिए, और आपको जो है अपने आप को भी समझाना चाहिए और अपने पार्टनर को भी समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं होता। और अगर अगला बंदा सुनने को तैयार नहीं है और कहीं पे लक फैक्टर भी आ जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। हम बात कर रहे थे काउंसलिंग के बारे में, और काउंसलिंग इसी चीज़ का नाम है कि लाइफ में के किसी भी पहलू में आपको कोई मसला आ रहा है तो आप उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे शादी आपके पेरेंट्स की हुई है तो उसके बारे में वो आपको गाइड कर सकते हैं
कैसे आप कर लें, और आप उनसे गाइडेंस ले भी सकते हो। लेकिन अगर स्टडी रिलेटेड है और आपके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं, तो आपको किसी एजुकेशनिस्ट के पास या कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, जो उस फील्ड का प्रोफेशनल बंदा है, तो वो आपको सही से गाइड कर सकता है। आपके पैशन को, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपको गाइड करेगा, और फिर आप जो है अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी कर सकते हो। सो आई होप कि आपको जो है ये लिटिल काउंसलिंग सेशन आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम उस पर बात कर लेंगे, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप कोई टॉपिक बताएंगे और मैं उस पर बात कर लूँ। सो थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।